हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं लर्निंग विद शुभम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे विद डिटेल, एंड साथ ही साथ हम लोग आपको नोट भी जो है वो प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जैसे हम लोग कुछ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ उसकी बेसिक चीज़ों को जो है वो कि समझते हैं। तो ये जो है इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स जो हैं वो यूज़ करे गए हैं। तो उन टर्म को गाइज कि हम समझ लेते हैं पहले। हो सकता है आप नहीं समझाओ, क्योंकि जिसने भाई पिछली क्लास को एकदम अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा इन सब टर्म के बारे में। बट कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्म्स, इन टर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है, इस वर्ड को समझो। रिसोर्स मतलब क्या होता है? रिसोर्स कोई भी चीज़, कि सपोज करो कि एक चीज़ है, ठीक है। इससे कि ये एक चीज़ है, ओके, ये एक चीज़ है और हमको कोई काम पड़ रहा है, ठीक है। हमको कोई काम पड़ रहा है और कि हमको जो काम कर रहा है वो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। सपोज करो कि ये एक बैट है, ठीक है। सपोज करो ये एक बैट है और हमको क्रिकेट खेलना है, ठीक है। ये एक बैट है और हमको क्रिकेट खेलना है। तो इसका मतलब कि ये बैट जब हमारे क्रिकेट खेलने का जो हमारे पास जो नीड है उसको ये बैट सेटिस्फाई कर रही है, तो हम लोग इस बैट को रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही व्हाट इज रिसोर्स, तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई अवर नीड इज नोन एज अ रिसोर्स, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कि हमारी कि ज़रूरत को पूरी करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं? कि कोई भी चीज़, अब एसेट्स का मतलब समझो। कोई भी चीज़ जो कि इन फ्यूचर में हम उसको चाहे तो कैश के रूप में बदल सकते हैं या फिर इन फ्यूचर वो कैश को जनरेट करे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। सपोज करो कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स हैं, वो आप पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज अ आपके एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं पैसा और आपके हेल्थ पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर आप क्या करेंगे? आप जनरेट करेंगे किसको? कैश को आप क्या करेंगे? जनरेट करेंगे इन फ्यूचर। या हो सकता है कि कि आप कैश को जनरेट करेंगे इन फ्यूचर। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। अब दूसरी बात आती है कि व्हाट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? अब लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि कोई चीज़ है, ठीक है। अब हम इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। हम इस पे पैसा तो खर्च कर रहे हैं बट इससे हमको कोई फ़ायदा, कि इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं और ये हमको बाद में पैसा रिटर्न भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन हमको जो इसको रखना जो वो कंपलसरी है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिल कि आप एग्जांपल में देखिए कि आपके जैसे दादा दादी होंगे, आप किसी के हो सकते हैं। कि अगर आपके दादा दादी होंगे तो उन पे आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? उन पे अपना आपके पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं पैसा। अब वो तो कैश को जनरेट कर नहीं सकते। तो ऐसे जगहों पे हम लोग क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम लोग लाइबिलिटी, ठीक है। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? अब कि अगर हम सपोज करिए कि हम एक फैक्ट्री बनाने वाले हैं, ठीक है। हम एक फैक्ट्री बनाने वाले हैं। अब इस फैक्ट्री में क्या है? इस फैक्ट्री में हम जब इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, जब हम इस फैक्ट्री को स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे जो हम जो इन्वेस्टमेंट उस फैक्ट्री पे कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलेंगे फिजिकल कैपिटल। फिजिकल का मतलब तो आपको पता ही होगा, और कैपिटल मतलब होता है मनी। एज कि कैपिटल को हम लोग एक तरह से मनी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल कैपिटल। दूसरा आता है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? अब सपोज करिए कि एक बार फिर से सपोज करते हैं कि आपके पास फैक्ट्री है, ठीक है। आपकी फैक्ट्री में एक काम कर रहे हैं लेबर, ठीक है, और एक काम कर रहा है फैक्ट्री में इंजीनियर, ठीक है। अब आप ही बताइए कि ह्यूमन कैपिटल, लेबर और इंजीनियर में आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? लेबर या इंजीनियर, ठीक है। भाई इंपॉर्टेंट तो दोनों है, ऐसा मतलब लेकर इंजीनियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर नहीं। अगर इंजीनियर होगा लेबर नहीं होगा तो फिर आपका फैक्ट्री चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
कि कौन काम कौन जो है वो सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इंजीनियर के पास जो एबिलिटी है, जो स्किल है, वो लेबर के पास वो स्किल नहीं हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइज ह्यूमन कैपिटल। तो चलो चलिए गाइज, अब हम लोग जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को एक बार फिर से स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की मतलब कि इस चैप्टर का टारगेट है, जो भी इस चैप्टर का टारगेट है, हम लोग सबसे पहले उसको समझते हैं। ठीक है, द टारगेट ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमको ये समझाने की कोशिश करी गई है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जनसंख्या जो होती है गाइस, आबादी जो होती है, वो जो है गाइस एसेट्स होती है, ना कि लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसी चीज़ को गाइस इस चैप्टर में समझाने की कोशिश करी गई है। और पॉपुलेशन को हम जो है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब हम लोग तो जब हम लोग सॉरी तो जब हम लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फ्यूचर में जनरेट कैश को करेगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब पीपल एज रिसोर्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि रेफर करता है एक कंट्री की वर्किंग पीपल और उनके स्किल और उनके एबिलिटी को। तो अब हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल, कि आखिर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन देम। ह्यूमन कैपिटल में एक स्टॉक ऑफ स्किल होता है और प्रोडक्टिव नॉलेज होता है। ठीक है, लाइक अदर रिसोर्स पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स नेम्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब मतलब कि जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, बायोटिक, एबायोटिक, अदर अदर टाइप के रिसोर्स है। ठीक है, अब जैसे वो रिसोर्स हैं वैसे हमारा एक और रिसोर्स है जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो फिर पॉपुलेशन को हम लोग, अब सपोज करिए कि ये हमारा मतलब कि पॉपुलेशन है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होती। सपोज करिए कि हम यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन है। अब इस यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, ये हमारा पी से हो गया हमारा पॉपुलेशन और यहाँ पे ऐसे हमको हो गया ह्यूमन कैपिटल। अब हमको हमारे पॉपुलेशन को, तो गाइस जब हम अपने पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तब उस टाइम पे हमको लगेगा इज एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ मतलब कि काफ़ी हमको इन्वेस्टमेंट उस पर करनी पड़ेगी, उसके सेक्टर पे। तो जब हम लोग इस पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब हम पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हम पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल के रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे गाइज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन टू ह्यूमन कैपिटल इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री है, उस पर हम लोग पैसा लगा रहे हैं, तो जब फैक्ट्री हमारी ग्रो करेगी तो वो हमको पैसा देगी। ठीक, वैसे ही हमारा होता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल पे जब हम लोग कैश को लगाएंगे तो अपने फ्यूचर वो क्या करेगी, वो चाहे तो जनरेट कैश करेगी। ठीक है, वो हमारा कैश जो है वो जनरेट करेगी। ठीक है, अब फिजिकल कैपिटल में सॉरी, तो अब यहाँ पे गाइस ह्यूमन कैपिटल जो है वो किसी भी अदर रिसोर्स से क्या होता है, सुपेरियर होता है। अब हमारा जो ये ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, एक तरफ हो गया हमारा ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स और एक तरफ हो गया हमारा लैंड रिसोर्स। ठीक है, अब हमारा जो ये ह्यूमन कैपिटल है यही इस लैंड को यूटिलाइज करता है। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये ह्यूमन कैपिटल जो है वो लैंड को यूटिलाइज ही नहीं करेगा, तो क्या हमारा लैंड एक रिसोर्स बच जाएगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो फिर ह्यूमन कैपिटल को जो गाइस हमारा लैंड को जो क्या करता है, यूटिलाइज करता है और हमारे अदर रिसोर्स को क्या करता है, ह्यूमन कैपिटल ही एब्जॉर्ब करता है। अब हमारे बुक में यानी कि हमारे एनसीईआरटी की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें हमारे पास दो स्टोरी दिए गए हैं। ठीक है, पहला है शकल का और दूसरा है विलास का। ठीक है, तो इन दोनों स्टोरी में हमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में जो समझाने की कोशिश करी गई है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी शकल की। तो शकल क्या है, एक 12 साल का लड़का है, एक 12 साल का लड़का शकल है, जिसका नाम शकल है। ठीक है, उसके एक पापा हैं और उसके एक बुट्टा और शीतल जो है उसके भाई बहन है। ठीक है, अब बुट्टा और शीतल जो थे मतलब कि वो उनको मतलब कि कुछ ऐसा होता था कि हम अपने भाई को पढ़ाएं, उसको कुछ बड़ा आदमी बनाएं, उनके अंदर कैसे था। तो वो क्या करते थे, वो मतलब कि शकल को बार बार बैठाते थे और वो बोलते थे पढ़। तो इसके कारण क्या हुआ, बुट्टा और शीतल जो थे उन्हें पढ़ाने लगे और उनके फादर भी चाहे वो लोन मतलब कि लोन लेके अगर मतलब कि माँ मेहनत करके और स्कूल में एडमिशन करवा के उसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करी। अब बाद में क्या होता है कि बाद में शकल जो है वो
एक बारात में बनता है और वो कंप्यूटर का कोर्स भी करता है, ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स भी करता है। सीसी मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो जब वो कंप्यूटर के कोर्स करने के बाद उसका क्या होता है, उसको एक जॉब में है, मतलब कि उसको प्राइवेट फर्म में उसको जॉब मिल जाती है और वो एक डिफरेंट काइंड का सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है। अब वो जो उस डिफरेंट काइंड का जो सॉफ्टवेयर बनाता है गाइस, वो क्या होता है, वो काफ़ी वायरल हो जाता है, ठीक है। और वायरल होने के कारण उसके जो उसको उसको प्राइवेट फर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन जो वो मिल जाता है। ये हमारी थी स्टोरी टोटल शकल की, ठीक है। अब शकल की अगर स्टोरी को हम लोग ध्यान से पढ़ें तो जब बुट्टा और शीतल ने उनको पढ़ाया, ठीक है, तो उनको जब उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने इस पर इन्वेस्टमेंट किया। उसके पापा ने भी उनको पढ़ाया, इन्वेस्टमेंट। उसके पापा ने लोन लिया, इन्वेस्टमेंट। उसके पापा ने कंप्यूटर कोर्स कराया, इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आखिर क्या हुआ, हमको जब वो ह्यूमन कैपिटल यानी कि वो जो हमारा लड़का शकल था उसने हमको रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, तो जब उसको प्राइवेट फील्ड में नौकरी मिली और जब उसने सॉफ्टवेयर बनाया तो सॉफ्टवेयर के वायरल होने के बाद उसका प्रमोशन हुआ, उसको तो जाहिर सी बात है कुछ पैसे भी उसको मिले होंगे। तो वही कैश जगह वो हमारा क्या था, रिटर्न था, ठीक है। वो क्या था, हमारा रिटर्न। अब वहीं पे हम लोग बात करेंगे गाइज द स्टोरी ऑफ विलास, ठीक है। अब विलास भी क्या है, विलास भी एक 11 विलास जो है वो एक 11 ईयर बॉय 11 ईयर का लड़का है, ठीक है, 11 साल का लड़का था। उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसको जो उसके घर के जो डोमेस्टिक काम थे उसी में उसको ज़्यादा अच्छा मतलब कि मज़ा आता था, ठीक है। उसके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, सबसे पहला ये। और उसके पापा जो वो पास्ट अवे हो गई थी और उसकी मम्मी जो है वो मछली बेच के गुजारा करती थी, ठीक है। अब जब मछली बेच के जब उसकी गुजारा करती थी तो क्या हुआ, एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ गई। तो उसका जो तो उसकी पूरी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ गई, हमारे विलास जो लड़का है इस पे उसकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ गई। 1 मिनट। तो उसकी पूरी फैमिली की जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो विलास नाम का जो लड़का था वो क्या हुआ, उसको भी ज़बरदस्ती काम करना पड़ गया और वो भी जो वो फिशरमैन बन गया। तो इस दोनों स्टोरी से को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो शकल नाम का लड़का है इस पर इन्वेस्टमेंट करी गई, ठीक है। इस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो इन फ्यूचर इसने हमको क्या किया, कैश जो है वो रिटर्न किया, ठीक है। अभी पर अगर हम विलास की बात करें तो इस पर हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इसने भी फ्यूचर में हमको कि ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। तो इन दोनों स्टोरी से हमें यही बात जो है सामने निकल के आती है। अब हम लोग एक बात करेंगे जापान की। जापान जो काफ़ी नामचीन कंट्री, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा जापान के बारे में, हो सकता है आप जापान को जानते भी, ठीक है। अब जापान की जो एक कंट्री मतलब कि जापान एक कंट्री है, ठीक है, एक हाईली एडवांस्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम इस कंट्री को ध्यान से देखें तो इस कंट्री के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। इस कंट्री के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है और ये कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसमें भूकंप, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह वगैरह आते रहते हैं। तो फिर ये मतलब कि इस कंट्री के पास ज़रा सी भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। वो नेचुरल रिसोर्स मतलब कि मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्री में दूसरे देश से। लेकिन आज जो जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, रिच है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को छोड़ के उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को अपनाया और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे क्या किया, हाईली इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे। और अगर आप लोग आज देखें तो जापान जो है गाइस, द पीपल हैड मेड इफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल। जापान में जितनी भी बची थी लैंड और कैपिटल रिसोर्स एफिशिएंस, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और आज डेवलप करने के बाद उन्होंने अपने कंट्री जो उनकी कंट्री जापान उसको भी पूरी तरीके से डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड और रिच कंट्री जो गाइज जापान को जो है गाइज उन्होंने बना दिया है। अब हम लोग गाइज बात करेंगे सेक्टर के बारे में, ठीक है। सेक्टर होते हैं गाइज सबसे पहले तो 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो कि डायरेक्टली यूज़ करता है नेचुरल रिसोर्स का। अब जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स को।
अब मैं सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है गाइज, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं गाइज, ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग नेचुरल रिसोर्स को लेते हैं, हम अपनी मशीन से उसको मॉडिफाई करते हैं और न्यू प्रोडक्ट बना के हम लोग उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो ऐसे सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर क्या होती है, ऐसे सेक्टर जो हमको सर्विस है वो प्रोवाइड करे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इंश्योरेंस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, बी कुछ नहीं होगा, ठीक है, बैंकिंग, हेल्थ। तो गाइस ऐसे सेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, हम लोग बोलेंगे टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे गाइस। सबसे पहले तो गाइस हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, तो हमने पहले बताया था गाइस कि इट इज़ द सेक्टर विच डायरेक्टली यूज द नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली जो है गाइस वो यूज़ करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में आप लोग हम लोग देख लें, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, पोल्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग, इनमें क्या होता है, इनमें डायरेक्टली जो है वो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर लिया जाता है। अब हम लोग का यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे गाइस, सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप देखेंगे गाइस तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारे पास प्राइमरी सेक्टर का हमारे पास जो भी आउटपुट आता है हम लोग उसको यूज़ करते हैं और एक नया प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं उसको हम लोग मार्केट में सेल कर देते हैं। तो आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लेते हैं, आउटपुट प्राइमरी सेक्टर को हम लोग लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं और हम लोग बीच न्यू प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं। तो ऐसे सेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल में होगा मैन्युफैक्चरिंग। अब थर्ड आता है गाइस हमारा टर्सरी सेक्टर। तो ये टर्सरी सेक्टर क्या होता है गाइस, इट इज़ द सेक्टर विच प्रोवाइड्स सर्विस टू द पीपल और पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये टर्सरी सेक्टर मतलब क्या होता है गाइज, एक ऐसा सेक्टर जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्विस किसको, तो फिर पीपल और पॉपुलेशन को, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोग बैंकिंग ले लें, बैंकिंग, हेल्थ, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब हम लोग गाइज आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे गाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फिर द एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो और मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये तो गई प्लस दैट सम्स देन इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, मतलब कि जो कि इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री में क्या होती है, जुड़ती है। अब अगर हम अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई ऐसा एक्टिविटी है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस करती है और जिससे हमको प्रॉफिट होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी दो टाइप है, सबसे पहला मार्केट एक्टिविटी और दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। ये हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ और ये हमारा मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे गाइज, हम यहाँ पे देखेंगे गाइज सबसे पहले तो मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, फिर देखेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है। मैं यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी को अगर हम लोग देखें गाइस तो फिर इट इज़ द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म दैट एक्टिविटी परफॉर्म टू पे योर प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटी मतलब कि ऐसा एक्टिविटी जो कि परफॉर्म किया जाता है जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ होती है, चाहे तो हम उसको पैसा दें या हमको प्रॉफिट हो। अगर आप मार्केट में कौन सा दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले कंज्यूमर प्लस सेलर, सेलर को क्या चाहिए, प्रॉफिट, कंज्यूमर क्या करेगा, पैसा देगा। तो ऐसे एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो मार्केट एक्टिविटी। यहाँ पे दूसरा पढ़ते हैं हम लोग नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ द एक्टिव मतलब कि नॉन मार्केट एक्टिविटी मतलब हम लोग गुड्स और सर्विस को प्रोडक्ट मतलब कि बनाते तो हैं लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, सेल्फ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए उस नॉन मार्केट एक्टिविटी को हम लोग यूज़ करते हैं। अब गाइस सॉरी, अब आता है गाइस हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको काम करने की इच्छा होती है, जो कि काम करना चाहते हैं पर उनको वो जॉब जो वो मिल नहीं पाती है, तो ऐसे पीपल को हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे चीज़ को। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है गाइस, अरे भाई ये क्या, सॉरी, पहला होता है गाइस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है गाइस कि कुछ सीजन के लिए जब कोई किसी आदमी को गाइस अनएम्प्लॉयमेंट होता है हम लोग उसको बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड यहाँ पे जॉब होगा गाइस, फाइंड जॉब इन सम सीजन और सम मंथ ऑफ एन ईयर, ठीक है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है गाइस जो कि कुछ साल या फिर कुछ सीजन के लिए, कुछ महीने या फिर कुछ सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है गाइस आज के इस पूरे चैप्टर का। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है गाइस, इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल appears to be unemployed but they are not employed। मतलब क्या होता है गाइस, ओ भाई, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ गाइस कि कुछ पीपल जो हैं वो वर्क करना चाहते हैं। देखिए अब अगर आप हम इस पीपल को देखें तो गाइस ये पीपल क्या है, हमारा वर्क करना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि भाई हम वर्क करें, ठीक है, ये चाहता है हम वर्क करें, बट ये चाहता है हम वर्क करें और ये कर भी रहा है, ये मतलब दिखता है कि ये वर्क कर रहा है बट एक्चुअली में ये एम्प्लॉय नहीं है। अब सपोज करो एग्जांपल में कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, इस पर हमको 6 पीपल चाहिए, ठीक है, इस पर हमको 6 पीपल चाहिए काम करे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर 8 पीपल जो वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फिर चलिए गाइज आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा ना ही लगा हो तो आपको डिसलाइक करिएगा, और अगर हमको कुछ सजेशन या फिर कुछ बताना चाहते कि आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमको कमेंट करिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखने चाहते हैं प्लस अगर आप उसकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप घंटी वाले बटन को गाइज दबा सकते हैं और ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।